भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता है, संस्कृति है, परंपरा है। लेकिन इसी देश में सदियों तक एक ऐसी व्यवस्था रही है जो लोगों को ऊंच नीच में बांट रखा था। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ना सिर्फ इस व्यवस्था को चुनौती दिया बल्कि नए भारत की नींव रखी। हम बात करते हैं और यह कहानी है श्री भीमराव अंबेडकर जी की। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर, जिनके पिताजी मालजी रामजी सकोपाल, जो ब्रिटिश भारत के सेना में एक अच्छे पद पे थे। इतने अच्छे पद पे होने के बाद भी समाज की कठोर व्यवस्था ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब भीमराव अंबेडकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाते हैं तो सामाजिक व्यवस्थाओं के नाते उन्हें अलग से बोरी या टाट पर बैठाया जाता है। उनको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, यानी कि जब तक चपरासी अपने हाथों से उनको पानी न पिलाए वह पानी नहीं पी सकते थे। इतनी सामाजिक विषमताएं होने के बाद भी उन्होंने संघर्ष का सहारा लिया और शिक्षा को अपना आधार बनाया। उसके बाद 1913 ईस्वी में वह अमेरिका जाते हैं, जहां पे इन्होंने समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थव्यवस्था की अच्छा अध्ययन करते हैं। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं। और यह उपलब्धि कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह समाज में परिवर्तन लाने की एक नई तैयारी थी। इसी कड़ी में जब वो भारत लौटते हैं तो वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं और आंदोलन करते हैं। इसी कड़ी में 1927 में मेवाड़ सत्याग्रह का वह नेतृत्व करते हैं। मेवाड़ सत्याग्रह आपको जानना होगा कि यह दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने के अधिकार के लिए लड़ा गया एक सत्याग्रह था। और इसी व्यवस्था में, जैसे कि उस समय जो मनुस्मृति थी, जो सामाजिक व्यवस्था का एक कानून था, उसको सार्वजनिक स्थल पे भीमराव अंबेडकर के द्वारा विरोध करके जलाया गया था। यह विरोध एक क्रांति थी और एक नए बदलाव की चिंगारी थी। और इसी कड़ी में 1930 तक भारत के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ब्रिटिश के द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में अपनी भागीदारी और उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर का सामना होता है। हालांकि दोनों व्यक्तियों में वैचारिक मतभेद स्पष्ट थे। भीमराव अंबेडकर जहां दलितों को हरिजन शब्द कहकर संबोधित करते थे और यह मानते थे कि हृदय परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन या बदलाव आएगा, वहीं भीमराव अंबेडकर स्पष्ट यह कहते थे कि जब तक एक कठोर और कानून और लोगों को व्यक्तिगत अधिकार हेतु संवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक लोगों को एक अधिकार नहीं प्राप्त होगा और शोषण उनका नहीं रुकेगा। इसी कड़ी में 1932 में पूना पैक्ट समझौता होता है। पूना पैक्ट समझौता जो दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का रास्ता खोलता है और यहीं से आरक्षण की नींव पड़ती है। फिर उसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर को एक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनके मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में भारत के संविधान को लिखा जाता है। और यह संविधान आधार बनता है आज़ादी के बाद न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। और यही संविधान आज लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया हुआ है, जिससे लोगों का सामाजिक शोषण रुका हुआ है और लोगों को व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त है, जिससे लोग अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अब कुछ लोगों का मानना यह है, कुछ आलोचकों का मानना यह है कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में, समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लागू करना और समाज में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने का और आगे बढ़ने का मौका देना, यह साबित करता है कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि सभी वर्गों के नेता थे। साथ में इन्होंने सबसे बड़ा जो उत्थान का काम किया, महिलाओं के लिए किया है। 1955 में हिंदू बिल कोड लाकर महिलाओं के लिए विवाह, तलाक, भूमि का अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकार जैसे उनको अधिकार प्रदान कराया। और आज जो भी व्यक्ति न्याय के लिए और समानता के लिए लड़ता है,
उनके अंदर आज भी भीमराव अंबेडकर जिंदा हैं। भीमराव अंबेडकर एक नाम नहीं है, एक आदर्श है, एक विचार है और एक क्रांति है। भारत में नई दिशा में परिवर्तन लाने के लिए जो देश में विषमताएं और भेदभाव को समाप्त करता है। 14 अप्रैल के विशेष तिथि पर हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर के कुछ पहलुओं का चित्रण किया और यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमने आप तक कैसा संदेश पहुंचाया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर